को श्रमिक दिवस को प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार ने बोरेबासी दिवस बनाने का फैसला किया है। इस कड़ी में लोकसभा चुनाव के बीच बोरेबासी को कांग्रेस भुनाना चाह रही है। कांग्रेस ने 1 मई को मजदूर दिवस के दिन बोरेबासी खाने की अपील की है। श्रमवीरों के सम्मान में आज महापौर रामशरण यादव के निवास पर कांग्रेसी पार्षद, कार्यकर्ता और कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने बोरेबासी खाया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा किसान और छत्तीसगढ़ संस्कृति विरोधी है, इसीलिए वे बोरेबासी का विरोध कर रहे हैं। लंबे समय बाद जो है एक शानदार कार्यक्रम किया और छत्तीसगढ़ी जो पहचान है उसको फिर से बरकरार रखी हुई। क्या संदेश देना चाहिए? हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा बासी बोरे के कार्यक्रम के आयोजन शुरू करेंगे। इससे बोला कांग्रेस पार्टी के मुखिया छत्तीसगढ़ के आदरणीय बैद जी के द्वारा आज पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह बासी बोरे के कार्यक्रम रखे गए हैं। कोई संदेश आपने तो सुना ही होगा, बहुत विटामिन भरे है भैया छत्तीसगढ़ का ये बासी में। देखिए ये तो खान पान की एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हो और गर्मी के समय तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग सुबह से शाम तक धूप में प्रचार करते हैं। तो छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि कस्टम मिलिंग स्कैम में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वकील सौरभ पांडे ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिल पास करने के एवज में मार्कफेड के अधिकारी रिश्वत लिया करते थे। इसके बाद मनोज कुमार सोनी को अरेस्ट किया गया। वह मार्कफेड का पूर्व एमडी था। कस्टम मिलिंग घोटाले से रिलेटेड एक इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिस है वो कर रहा है अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का। उसमें बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सीजीएम रायपुर के समक्ष फाइल एक कंप्लेंट केस है जिसका आधार उसमें शेड्यूल ऑफेंसेस हैं 384, 120 भी और साथ ही साथ एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा भी एक FIR 01/2024 दर्ज की गई है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड मुकदमा है। IPC का 409 और 120 भी है। तो दोनों ही जो प्रकरण थे उसको एडेंडम किया गया, ऐड किया गया और हमारी ECIR का पार्ट बनाया गया और हमारा जो इन्वेस्टिगेशन। रायगढ़ जिला के लैलूंगा से 10 से 12 किलोमीटर दूर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित राजपुर के पदाधिकारी आए दिन किसी न किसी विषयों पर विवादित रहना उनकी फितरत में शुमार है। पिछले कुछ सालों से ऐसे कई प्रकरण सामने आ चुके हैं जिनमें धान खरीदी में भ्रष्टाचार, धांधली और फर्जी कागजात तैयार करना शामिल है, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। वर्ष 2023-24 में भी राजपुर धान उपार्जन केंद्र में बोगस धान खरीदी का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर लिपिक दर्शन साव के खिलाफ रायगढ़ जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को लिखित में शिकायत की गई है। क्या घटना हुई है आप लोग के धान मंडी में? अभी जो हमारे मंडी में जो फर्जी खरीदी दर्शन साहब के द्वारा किया गया था, तो जो नया बोरा है उसको वो अपने घर मतलब कि रात में मारुति वैन में लोड करके लेके जाता था और लेबर लोग से लोड करवा के। तो अभी मतलब कि उनके यहाँ 6-7 हज़ार बोरी लगभग होगा उनके घर में अभी। और कहाँ कहाँ रखा हुआ है? एक लेबर और था वहीं राजपुर कुर्रा का, वो उनके घर के सामने ही जो सेतराम राठिया करके, उनके यहाँ भी लगभग 2000 बोरी को मतलब कि रखा हुआ है नया बाजार को। ना हुआ है आपके? हमारे यहाँ जो फर्जी धान खरीदी हुआ है कौन किया है फर्जी धान खरीदी? दर्शन साहब किया है। अच्छा। और जो बोरा मंडी से चोरी करके लिया और अपने घर में रखा है 6-7 हज़ार। और उसके यहाँ जो दर्शन साहब के बगल घर सेठ कुमार राठिया, उनके यहाँ भी 2-3 हज़ार रखा हुआ है। तो क्या चीज़ में लेके जाते थे? मारुति वैन में रात में लेके गया है। फड़ प्रभारी के रूप में कार्य करता था। क्या घटना हुआ है?
वहाँ धान बोगस खरीदी और बोरा को नया वरदाना को मारुति वैन में। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम एवं छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी कांग्रेस के सचिन पायलट अंबिकापुर के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने महामाया मंदिर में दर्शन कर अंबिकापुर के सद्भावना चौक, अंबिकापुर प्रतीक्षा बस स्टैंड और गांधीनगर क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह का प्रचार किया। इस दौरान सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सभा के दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नागरिक मौजूद रहे। आज अंबिकापुर शहर में सब लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला और चुनावी सभा को संबोधित किया है। यहाँ पर एक नौजवान व्यक्ति को, एक महिला को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनने का मौका मिला है और मैं समझता हूँ कि सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बहुमत में हैं, आगे बढ़ के निकल रही हैं और देश में भी जो बदलाव की सुबुगाहट का एहसास हमको भी हो रहा है, भाजपा का भी हो रहा है। इसलिए पहले 2 चरणों के बाद जो भाषण बदले हैं, इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं, विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों का मैनिफेस्टो सकारात्मक है। हमने किसान की, नौजवान की, महिला की बात को रखा है, लेकिन जानबूझकर हर चीज पर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनकी पैर के नीचे जो जमीन है वो जमीन खिसक रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता एक अच्छे माहौल में चुनाव जो संपन्न होंगे उसमें कांग्रेस और इंडिया अलायंस को अपना बहुमत देंगे। कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि मतदान करना भारत के लोगों का संवैधानिक और मूलभूत अधिकार है, इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि बिलासपुर निवासी 78 वर्षीय महिला के लिए पोस्टल बैलेट से वोट डालने की व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो कोई भी किसी कारण से चलने में असमर्थ है, उससे हर बार स्थानीय विकलांगता का प्रमाण पत्र भी नहीं मांगा जा सकता। चुनाव आयोग या जिला प्रशासन को मतदान की व्यवस्था तो करनी ही होगी। दरअसल बिलासपुर की चलने फिरने में असमर्थ 78 वर्षीय सरला श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में पोस्टल बैलेट से वोटिंग के लिए याचिका लगाई थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विवाद की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा और प्रदेश कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद हुआ है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की सभा के बाद मीडिया में बयान देने को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में राधिका खेड़ा प्रदेश के स्थानीय नेता और प्रवक्ताओं के साथ थी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस संचार के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा के बीच कुछ बातों को लेकर तीखी बहस हुई।